5 की पावर 3 इज इक्वल्स टू 125। सारे एग्री है? देख लो, अगर मैं कहूं कि क्यूब रूट ऑफ 125 इज इक्वल्स टू 5, सब एग्री है? मनन सर? अच्छा, अगर मैं ये कहूं कि 125 की पावर 1/3 इज इक्वल्स टू 5, हर बात पे एग्री कर रहा, फिर गलती कहां पे हुई तुमसे? पक्का सही चल रहा है ना ये मैंने डाला था रात को वीडियो, 125 वाला वीडियो मैंने रात को डाला था। अब आपके पास हुआ क्या है, ये तो कॉन्सेप्ट अगर आपको तैयार है, इसका मतलब आपको सब आता है। इन दोनों को जरा लिंक करो। जब 5 की पावर 3 होगी तो 125 आएगा, और जब ये 3 उस साइड जाके अपॉन में लग जाएगा तो 5 आएगा। यही हुआ है, सामने देख लो, केवल यही फोकस करो, अभी एक दूसरे को मत देखना। जब हमारे पास 5 की पावर 3 इज इक्वल्स टू 125, दिस इंप्लाइज 5 इज इक्वल्स टू 125 की पावर 1/3। देखो ध्यान से, अगर कोई दिक्कत लग रही है तो नहीं लग रही है। इसका मतलब कि अगर मैं रखूंगा 4 की पावर 2 इज इक्वल्स टू 16, तो इसका मतलब 4 इज इक्वल्स टू 16 की पावर 1/2। बात समझ में आ रही है? देख लो एकदम ध्यान से, सही चल रहा है ना? चलो, अगर ये दोनों बातें आपको समझ में आ गई, इसका मतलब क्वेश्चन का 50% काम आपसे हो गया है। अब बाकी 50 में क्या करना है, मैं आपको कहूं कि 2 की पावर 4 कितना आएगा? 8 मत बोल देना, 16 आएगा। ठीक है जी, ये ले लो 16। 4 की पावर 2 कितना आएगा? देख लो, आपके बोले में लिख रहा हूं मैं। और अगर मैं बोलूं 16 की पावर 1 आएगा, ध्यान दिया हो आपने, तो मैंने हर बार बेस चेंज किया, हर बार पावर चेंज की, पर आंसर चेंज नहीं हुआ। हुआ है? इसका मतलब कि मैं आपको कहूं कि 2 की पावर 4 इज इक्वल्स टू 4 की पावर 2 इज इक्वल्स टू 16 की पावर, कोई दिक्कत तो नहीं है? या मैं आपको लिख दूं कि 2 की पावर x इज इक्वल्स टू 4 की पावर y इज इक्वल्स टू 16 की पावर z। पक्का? देख लो, अगर यहां तक आपको दिक्कत नहीं आ रही, इसका मतलब क्वेश्चन आपको आ रहा है। यहां तक दिक्कत नहीं आ रही है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप इसको 16 के इक्वल लिख सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब मैंने इसको लिख दिया हमारे पास 16 के इक्वल। तो अब अगर मैं यहां से निकालूंगा 2 तो कितना आएगा? ध्यान से देखो, मैं इसकी बात कर रहा हूं। अगर 2 की पावर x 16 आ रहा है तो 2 कितना आएगा? यही चाहिए। अब आपको इसको लिख सकते हैं 16 की पावर 1/x। ये तो लिखा है, यही तो दिखा है एग्जैक्टली कि यहाँ पे जो पावर है उस साइड जाके क्या हो रहा है, 1 में। तो अगर 2 की पावर x 16 के इक्वल है तो 2 कितना हो जाएगा? ठीक है, 4 कितना हो जाएगा? और 16 कितना हो जाएगा? बात समझ में आ रही है यहां तक? चेक कर लो। ठीक है, अब आपको ये पता ही नहीं है कि 2 की पावर x इज इक्वल्स टू 3 की पावर y इज इक्वल्स टू 12 की पावर z है किसके इक्वल? पर इक्वल है तीनों आपस में। किसके इक्वल है ये आपको नहीं पता है, पर इक्वल है ये आपको दे रखा है। मान लिया कोई भी एक नंबर आएगा, जो भी नंबर आए ए बी सी डी एक्स वाई जेड, कोई नंबर तो आएगा ना। मैंने ऐसा मान लिया जी कि वो के इक्वल आ रहा है, कोई तो वैल्यू आएगी। तो मैंने ऐसे अजूम कर लिया कि ये जो तीनों इक्वल हैं ये हमारे पास इक्वल है के। कोई दिक्कत तो नहीं होगी, आर्बिट्री नंबर है। तो अगर मैं यहां से निकालूंगा 2 की पावर x इज इक्वल्स टू में k, तो 2 कितना आएगा? k की पावर 1 अपॉन में x। ठीक है ना इस बात पे?
और अगर मैंने आपको बोला कि 3 की पावर y इज इक्वल्स टू में k, तो 3 कितना आएगा 1/y। बहुत अच्छे। और अगर मैंने बोला कि 12 की पावर z इज इक्वल्स टू में k, तो 12 कितना आएगा k की पावर 1/z। यहां तक सबके समझ में आ गया मनन सर? देख लो, ठीक है। अब आपने सीखा था चौथी पांचवी क्लास में फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। मुझे याद है पांचवी क्लास का चैप्टर नंबर 3 और 4 है, फैक्टर एंड मल्टीपल चैप्टर्स का नाम था। तो अब मैंने क्या किया, मैंने लिखा 12 इज इक्वल्स टू 2 इंटू में 2 इंटू में 3। कोई इसको डिनाई नहीं कर सकता, पक्का? अगर इसको आप डिनाई नहीं कर रहे हैं तो मैं इसको ये भी लिख सकता हूं कि 2 की पावर 2 इंटू में 3 की पावर 1। तो अभी अभी आपने इसके जस्ट ऊपर ही लिखा है कि 12 को आपने क्या लिखा है, k की पावर 1/z इज इक्वल्स टू 2 को आपने क्या लिखा है, k की पावर 1/x और उसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर था, इनटू k की पावर 1/y। पावर 1 लिखना कंपल्सरी नहीं है। जो आपने वैल्यू निकाली है 2, 3, 12 की, लाके यहाँ पे रख दिया मैंने। 12 को उसकी वैल्यू से रिप्लेस कर दिया, 2 की उसकी वैल्यू से और 3 को उसकी वैल्यू से, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ अब अगले स्टेप में कि k की पावर 1/z इज इक्वल्स टू में k की पावर 2/x इंटू में k की पावर 1/y। पावर की पावर मल्टीप्लाई में जाएगा, ये रहा 2 इंटू में 2, 2 का स्क्वायर, ठीक है, सही चल रहा है। अब आपको मार, हाँ नहीं, स्क्वायर क्यों, मल्टीप्लाई किया ना, 2 पावर की पावर मल्टीप्लाई होता है ना। हाँ बच्चे, ये रहा x नीचे। अब आपके पास दोनों का बेस सेम है, मल्टीप्लाई में है, पावर क्या हो जाएगी प्लस। अब आपने अगले स्टेप में लिखा k की पावर 1/z इज इक्वल्स टू में k की पावर 2/x प्लस 1/y। जब दो नंबर सेम बेस पे हैं तो इसका मतलब पावर भी सेम होगी, यही पढ़ा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 1/z है ये किसके इक्वल है, 2/x प्लस 1/y के। बेस क्योंकि दोनों का बराबर है k, तो इसका मतलब पावर भी तो इक्वल होगी। अब जरा एलसीएम लेकर सॉल्व करना सीखा था आपने 7th क्लास फ्रैक्शन में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1/z इज इक्वल्स टू में 2y प्लस का x अपॉन में xy। मुझे 1/z नहीं चाहिए, मुझे z चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इसको रेसिप्रोकेट। तो जैसे ही मैं इसको रेसिप्रोकेट करूंगा z आ जाएगा ऊपर, xy आ जाएगा हमारे पास ऊपर और 2y प्लस आ जाएगा हमारे पास नीचे। ओ